Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series on the subject Professional Development of Educational Practitioners. ठीक है, ये आपका DSC का सब्जेक्ट है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. एज यू ऑल नो दैट हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ऑलरेडी कवर कर ली है, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3. ठीक है, ये वीडियोस उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो DU सोल NCEE या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जिसमें आपका ये सब्जेक्ट है. ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है. एंड ये वीडियो सीरीज स्पेशल इसीलिए है क्योंकि जो भी आप मटेरियल यहाँ पर पढ़ने वाले हो ये सिर्फ आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है. यानी कि every topic which has come over the years in your exams is covered in this PDF. Okay, so without wasting any time, let us get started with the video. यूनिट 3 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एंड क्वालिटी अश्योरेंस इन द टीचर प्रोफेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड क्या है टीचर का, और एक टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, कैसे गिना जाता है. ठीक है, ओके, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स. ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो टीचर्स हैं वहां पर रूल्स, एक्सपेक्टेशंस और क्वालिटी होती है. ठीक है, जो एक अच्छे टीचर के अंदर होनी चाहिए. ये जो स्टैंडर्ड है ये टीचर की नॉलेज, स्किल, बिहेवियर, एथिक और क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के लिए. ठीक है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई एक जो टीचर है जो अपने काम को रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर रहा है, उस काम के लिए क्वालिफाइड है, एक एथिकल प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है. अ टीचर इज नॉट ओनली अ पर्सन, सिर्फ एक वो इंसान नहीं होता जो पढ़ाता है, बल्कि वो इंसान भी होता है जो कंट्रीब्यूट करता है एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, वैल्यू फॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग के लिए. मेन एस्पेक्ट्स क्या होती हैं प्रोफेशनल बिल्डिंग की टीचर्स के लिए? सबसे पहला सब्जेक्ट नॉलेज. एक टीचर को अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूरी अच्छे से कमांड होनी चाहिए. ठीक है, टीचिंग स्किल्स. एक जो टीचर है उनको पता होना चाहिए कि भी आसान भाषा में और इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे उसे पढ़ा सकते हैं. क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए. ठीक है, ताकि वो डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, उनका पार्टिसिपेशन रहे और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्लास के अंदर बना रहे. ठीक है, एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक टीचर जो है उसे सच बोलना चाहिए, फेयर रहना चाहिए और पंक्चुअल एंड रिस्पॉन्सिबल उसे होना चाहिए. स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच. अ टीचर शुड टीच अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट एंड द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स. कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट. जो टीचर है उसे नए नए तरीके सीखते रहने चाहिए टेक्नोलॉजीज और नॉलेज को लेकर. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इन इंडिया. इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जो टीचर्स को जो है स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो सबको तरीके एक आसान तरीके से समझा सके. ठीक है, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है वो टीचर को सेंसिटिव, इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल बनाता है और ये उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छा कर देता है. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? क्लास पे टाइम से आना. ठीक है, प्रॉपर अच्छे से लेसन प्लान बताना, सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना, जो कमज़ोर है उनकी मदद करना एंड यूजिंग न्यू टीचिंग टेक्निक्स. एग्जाम्पल जैसे कि कोई टीचर है जो कि सिर्फ बुक से पढ़ के पढ़ाता है और चला जाता है तो बच्चों को नहीं समझ आएगा, लेकिन एक ऐसा प्रोफेशनल टीचर जो आसान भाषा में बताता है, फिर सवाल पूछता है, फिर ग्रुप वर्क देता है, फिर टॉपिक को रिवाइज भी कराता है. ठीक है, तो यहाँ से बच्चे उनको अच्छा से समझ पाते हैं. कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. एक जो अच्छा टीचर है वो सिर्फ नॉलेजेबल ही नहीं बल्कि एथिकल, सेंसिटिव और कमिटेड भी होता है पढ़ाई को लेकर. ठीक है, लेसन 2, यूनिट 3 का लेसन 2. ठीक है, इवेल्युएशन फॉर टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट. एक जो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो सक्सेसफुल तभी मानी जाती है जबकि वो प्रॉपरली इवेल्युएटेड हो. ठीक है, इवेल्युएशन का मतलब है कि पता करना कि हाउ मच द टीचर हैज इम्प्रूव्ड, कितना इम्प्रूव किया है, हाउ इफेक्टिवली ही और शी इज टीचिंग, इन विच एरियाज इम्प्रूवमेंट इज नीडेड. ठीक है, मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट. इवेल्युएशन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट मीन्स चेकिंग द टीचर्स नॉलेज, टीचिंग स्किल्स, क्लासरूम बिहेवियर एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेशन इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम. भाई इन सब की मदद लेना ताकि वो अच्छे से इवेल्युएट कर पाए बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है, क्लास के अंदर कैसे पढ़ाते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है? टीचर की प्रोग्रेस को समझना, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना, गाइडेंस देना इम्प्रूवमेंट के लिए, ट्रेनिंग नीड्स की देखना एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना. इवेल्युएशन के मेन मेथड क्या है? सबसे पहले सेल्फ इवेल्युएशन. टीचर खुद के काम को खुद ही इवेल्युएट करे. ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल या फिर सीनियर टीचर क्लास को ऑब्जर्व करे, स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाए. आपके पीयर भी
पढ़ाई के अलावा आपका वैसे नॉर्मल बिहेवियर कैसा है वो आपके पीयर्स से पूछा जाए। एंड पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, ठीक है। भी एक वर्कशॉप और सेमिनार के बाद एक टीचर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। इवैल्यूएशन के क्या क्या क्राइटेरिया है, भाई सब्जेक्ट अंडरस्टैंड बच्चों को हो रहा है या नहीं हो रहा, टीचर की बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही, क्लासरूम मैनेजमेंट वो कैसा कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, डिजिटल टूल्स को क्या अच्छे से यूज़ कर पाते हैं या नहीं, ठीक है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैसी है उनकी, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएटिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन जो है टीचर की मदद करता है ये जानने में कि वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं। where they need improvement, it increases confidence and makes teacher more effective. Example, एक स्कूल के अंदर एक मैथमेटिक्स का जो टीचर है वो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करता है। ट्रेनिंग करने के बाद जो टीचर है उन्होंने एक स्मॉल बोर्ड एक्टिविटीज़ और एग्जाम्पल्स उन्होंने करवाए, तो जो स्टूडेंट है उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर करना स्टार्ट किए। प्रिंसिपल ने टीचर की इस डेवलपमेंट को देखा तो ये जो दिखाता है कि ट्रेनिंग जो है वो सक्सेसफुल रही, ठीक है। कंक्लूजन ये निकलता है कि इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टीचर को इम्प्रूव करने में मदद करती है, बेटर प्लानिंग एंड रेज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और यहीं पर हमारा यूनिट 3 खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स इट फॉर टुडे।